हरियाणा की सारी जनता कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट का इंतजार कर रही है। एक दो बार लिस्ट जारी ही करने वाले थे, लेकिन फिर मन बदला, कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी नहीं की। इसके पीछे बड़ी रणनीति भी है और उसके साथ साथ कांग्रेस हाईकमान ने अपने प्रत्याशियों के नाम रेडी भी कर लिए हैं। वो भी आपके सामने हम रखेंगे कि किस लोकसभा सीट से कांग्रेस ने किसे उम्मीदवार फाइनल किया है। आप ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि समझना जरूरी है। आप आगे पीछे सरकाएंगे तो इस वीडियो के मकसद को नहीं समझ पाएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट को लेट करने के पीछे एक रणनीति भी चल रही है। आपको याद होगा कि 2019 में कांग्रेस ने टिकट वितरण का कार्य किया था और फरीदाबाद से ललित नागर को टिकट दी थी, लेकिन 5 दिन बाद ही ललित नागर से वो टिकट वापस ले ली थी कांग्रेस ने और नए नेता यानी अवतार सिंह बढ़ाना को टिकट दे दी थी। यानी टिकट मिलने की खुशी आ गई थी, 5 दिन बाद वो खुशी चली गई और दूसरे नेता को सौंप दी। इससे कहीं ना कहीं आपसी टकराव भी होता है और कांग्रेस पार्टी को वहाँ पर हार का सामना भी करना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन नहीं देखना चाहती कांग्रेस की एक बार टिकट दे दे और फिर वापस ले ले। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को पता है कि हरियाणा में जो गुटबाजी है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि अगर कुछ एक नेताओं की टिकट कट जाती है तो वे निर्दलीय भी पर्चा भर सकती हैं। उनके समर्थकों या उनकी तरफ से कुछ फीडबैक भी आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ऐसा खामियाजा नहीं भुगतना चाहेगी कि कोई बगावती सुर हो या कुछ अन्य गतिविधियाँ करे। और इसको लेकर विभिन्न प्रकार का मंथन भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट कैसे और किस प्रकार और किस सिचुएशन के आधार पर जारी करें। कहा जा रहा है कि मंथन में कोई गड़बड़ नहीं है। नेता जो आपस में लट्ठम लट्ठा की बात कर रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कांग्रेस हाईकमान विभिन्न नेताओं के साथ वार्तालाप कर चुके हैं, वे अपना समीकरण दे चुके हैं, दूसरा खेमा अपना समीकरण दे चुका है। आपको बता दें कि 20 तारीख को शाम को भी लिस्ट जारी होने के संकेत आ गए थे, जारी होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर लिस्ट रोक दी गई। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 20 अप्रैल को शाम 7 बजे मिले थे, आधा घंटा तक मुलाकात खरगे से हुई थी, उसके बाद वापस आ गए। बताया जा रहा है कि हुड्डा को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यदि किसी नेता के टिकट कटने से उनके खेमा के 1-2 नेता छूट जाते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतिक गतिविधियां आगे कर रही है और हरियाणा में अभी तक प्रत्याशियों की सूची करने में लेट लतीफ़ी कर रही है, लेकिन जल्द ही अब सूची जारी हो जाएगी। ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अब 48 घंटे से ज़्यादा सूची को लेट नहीं किया जाएगा, जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। तो हम उन प्रत्याशियों की बात करते हैं जिनका नाम फाइनल हो चुका है। देखिएगा, सबसे पहले रोहतक की बात करते हैं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम कन्फर्म है। कोई किसी को आपत्ति भी शुरुआत में ही नहीं थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से रोहतक लोकसभा सीट पर अपना प्रचार प्रसार अभी से किया हुआ है वो लाजवाब है। जनसभाएं करना, रैलियां करना, जन आक्रोश रैली करना, डोर टू डोर करना, सभी देख रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब की बार कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो भी नेता उनको राय देता है उस राय के हिसाब से वे रोहतक लोकसभा सीट पर जुटे हुए हैं। अगली सीट है सिरसा। सिरसा से कुमारी शैलजा का शुरुआत में ही नाम जो है फाइनल हो चुका था, कोई गड़बड़ नहीं है। सिरसा से महामुकाबला है। जहाँ रोहतक कांग्रेस पार्टी सेफ मान रही है तो सिरसा में महामुकाबला जो है देखा जाएगा। कुमारी शैलजा की डिमांड सिरसा में बढ़ी। बताया जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट में कुमारी शैलजा फर्स्ट पोजीशन पे थी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी के तौर पर। अगली सीट है अम्बाला। अम्बाला में भी कोई दिक्कत नहीं आई। वरुण अम्बाला जो कि इस वक्त विधायक भी हैं, फूलचंद मुलाना के लिए लड़के हैं। फूलचंद मुलाना हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, तो अच्छा खासा प्रभाव है और इसी के नाते उन्हें टिकट दी गई है वरुण मुलाना को अम्बाला से। अगली सीट है हिसार की। हिसार से बृजेंद्र सिंह का नाम फाइनल है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है, क्योंकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। बीजेपी में टिकट वितरण का काम नहीं हुआ, उससे पहले ही कांग्रेस में आए थे। बीजेपी ने टिकट नहीं काटा था, फिर भी कांग्रेस में आए थे। काफ़ी मुद्दे हैं जिसके कारण बृजेंद्र सिंह से इम्प्रेस जो है हाईकमान भी है। खुद खरगे बोल रहे हैं कि बृजेंद्र सिंह को टिकट हिसार से देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हिसार में भी ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन जयप्रकाश अब भी अड़े हुए हैं। जयप्रकाश का रवैया
बताया जा रहा है कि हमने नोटिस किया, हमने जानने की कोशिश की, तो बताया जा रहे हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं कि वे निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखते हैं उनका प्रेशर पॉलिटिक्स कितनी कामयाब होती है। अगली सीट है, आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट। करनाल लोकसभा सीट पर गहमा गहमी चली, क्योंकि गठबंधन एनसीपी के साथ पूरे देश में कांग्रेस का है और एनसीपी कह रही है कि करनाल की सीट हमें दे दे, वीरेंद्र मराठा को उतारने की बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इस गठबंधन पर राजी नहीं हुआ है, क्योंकि गठबंधन पर राजी होता तो पहले ही एनसीपी के खाते में सीट देने की घोषणा कर देते। बताया जा रहा है कि करनाल सीट से वीरेंद्र राठौड़ का नाम फाइनल किया हुआ है। राजपूत वोट बैंक को अपनी तरफ रुझाने की कोशिश है। केवल करनाल लोकसभा ही नहीं बल्कि दूसरी सीटों पर भी राजपूत वोट बैंक है, और राजपूत वोट बैंक इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आंख मचोली का खेल खेल रहे हैं। नुकसान बीजेपी को हो सकता है। फिर है फरीदाबाद। फरीदाबाद सीट भी बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से कर्ण दलाल का नाम इस वक्त फाइनल किया गया है। जाट चेहरा है। कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला कांग्रेस हाईकमान ने अपनाया है कि हरियाणा में 3 जाटों को टिकट दी जाएगी, तो रोहतक, हिसार के बाद तीसरी सीट फरीदाबाद से है। फिर उन सीटों की बात करते हैं जहां पर ज़्यादा गहमा गहमी है। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी का नाम अवश्य फाइनल किया गया है, बट कुलदीप शर्मा भी यहाँ पर अटक गए हैं, क्योंकि कुलदीप शर्मा कह रहे थे कि करनाल से हमें टिकट दे दो। लेकिन करनाल में सिचुएशन आज से निकली है, क्योंकि राजपूत वोट बैंक का भी ध्यान रखना है। और कुलदीप शर्मा अपने बेटे चाणक्य पंडित का नाम भी आगे किया था, लेकिन हुड्डा के साथ बातचीत हुई। हुड्डा ने सोनीपत की तरफ भी उनका जो है ध्यान करवाया था। हुड्डा ने साफ कहा था कि 3 बार आपके पिताजी करनाल से सांसद रह चुके हैं, एक बार सोनीपत से भी रह चुके हैं, सोनीपत में चांस देख लीजिएगा। लेकिन कुलदीप शर्मा करनाल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ज़्यादा इंप्रेस सोनीपत की तरफ नहीं हो रहे थे। बता रहे हैं सतपाल ब्रह्मचारी जो की रिपोर्ट। अब अगली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़ पर सबसे ज़्यादा पेच है। भिवानी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के कारण ही जो है बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी टिकट कन्फर्म करने के लिए चक्कर लगा रहे थे। विभिन्न मीटिंगें की गई, सब कमेटी बनाई गई, सब कमेटी ने खरगे को रिपोर्ट दी। खरगे ने भी प्रत्याशी का नाम फाइनल कर दिया, रेडी कर दी रिपोर्ट, बट लिस्ट जारी नहीं की। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह का नाम इस वक्त फाइनल है। रावदान सिंह के समर्थक है, वे सोच रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट कब आएगी। फाइनल रिपोर्ट हाईकमान को देनी है, लेकिन जो रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से आती है कि किसका नाम फाइनल है, किसका जो है अभी विकल्प में है, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह जो की रिपोर्ट। जो अहीर नेता को एक टिकट हरियाणा में दी जाती है, अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ से दी जाएगी। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वे भिवानी लोकसभा सीट को अपनी घरेलू लोकसभा सीट मानते हैं। काफ़ी समय से वे चुनाव लड़ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब की बार रावदान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से मैदान मार रहे हैं। हालांकि किरण चौधरी ने पूरा दमखम दिखाया, तमाम दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात की, अपने समीकरण प्रस्तुत किए और इससे क्या नुकसान नफ़ा होगा ये भी चर्चा की। फिर है गुरुग्राम लोकसभा सीट। गुरुग्राम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर अब की बार गैर अहीर नेता मैदान में कांग्रेस हाईकमान उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार अब की बार राज बब्बर ही मैदान में होंगे। राज बब्बर को इसलिए मैदान में उतारा जा रहा है क्योंकि एक तो पंजाबी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 2 बड़े पंजाबी नेता मनोहर खट्टर और अनिल विज को कुर्सी से बाहर कर दिया है, तख्ता उनका पलट दिया है। तो पंजाबियों की नाराजगी को दूर करने के लिए राज बब्बर का सहारा कांग्रेस ले रही है कि वोट बैंक आ सकता है। पंजाबी के साथ साथ वे ओबीसी भी हैं। ओबीसी यानी पंजाबी सुनार है तो ओबीसी हैं वे। ओबीसी वोट बैंक हरियाणा में अच्छा खासा है, और ओबीसी वोट बैंक पर 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपनी तरफ मोड़ा था, तो उस वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र है और राज बब्बर का सहारा ले रहे हैं। राज बब्बर सेलिब्रिटी भी हैं, सेलिब्रिटी का अलग अंदाज होता है, और बीजेपी ने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को मैदान में उतारा है। तो गुड़गांव से राज बब्बर के द्वारा सेलिब्रिटीज़ को मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बड़ा फ़ायदा लेना चाह रही है। तो ये सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का नाम तो फाइनल कर दिया है, रेडी कर दिया है, लेकिन लिस्ट अभी जारी नहीं कर रही है। उसके पीछे काफ़ी रणनीति है।
कि यदि किसी प्रकार का डैमेज होता है तो किस प्रकार सुधारेंगे। और उसके साथ साथ अभी चुनाव काफ़ी दूर है। कांग्रेस हाईकमान मान रहा है कि चुनाव तो ये 20-25 दिन का ही है, 20-25 दिन में जब प्रचार प्रसार आरंभ होगा अच्छे तरीके से, तब जो है हरियाणा का सियासी समीकरण बदलेगा, बिगड़ेगा। अब तो ये शुरुआत ही नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है। वे भी रात को उठ कर अपने फ़ोन तलाश रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि लिस्ट उनकी कब जारी होगी। कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी चाह रही है कि जल्द से जल्द कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतरे और फिर प्रचार प्रसार आगे बढ़ाएं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस समय अपनी ठोस रणनीति के तहत ही आगे चल रही है। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अंदरूनी अब नहीं दिख रही है। लिस्ट जारी होने के बाद उनके नेताओं को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि गुस्सा भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। नाराज़गी कैसे दूर करेंगे, क्योंकि टिकट कटने पर काफ़ी नेता नाराज़ होते हैं। टिकट एक बंदे को मिलती है, लेकिन टिकट लेने की डिमांड काफ़ी करते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है हरियाणा में किस सीट पर अब की बार कौन जीत दर्ज करेगा, किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।